स्टूडेंट्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री का क्लास में डॉक्टर सिरवी सर। आज का हमारा वीडियो बायोमोलिक्यूल्स पे, जिसमें टर्म 1 बोर्ड एग्जाम और जेईई नीट का। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेकेराइड? इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड्स नहीं है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज और ऑप्शन डी राइबोज। स्टूडेंट जल्दी से रिकॉल करिए और ऑप्शन अपना पहले गैस करिए क्या ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है 6 कार्बन कंटेनिंग, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और राइबोज अगेन पेंटोज शुगर होती है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि ये आपका मोनोसेकेराइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द मोनोमर यूनिट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च की मोनोमर यूनिट जो फॉर्मेशन होगा उसमें आपकी मोनोमर यूनिट्स क्या होगी? तो ऑप्शन ए अल्फा ग्लूकोज, ऑप्शन बी बीटा ग्लूकोज, ऑप्शन सी अल्फा फ्रक्टोज और ऑप्शन डी जो है वो बीटा फ्रक्टोज। इनको अपना अल्फा डी फ्रक्टोज या बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी भी कह सकते हैं क्योंकि डेक्सट्रोरोटेटरी है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च में जो होगा वो ग्लूकोज की चेन होती है और ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और ग्लूकोज कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज, जिसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं ग्लूकोज के अंदर। सो इट इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज पॉलीमर। सो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्फा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। जब भी न्यूक्लिक एसिड मींस इसमें दो आप माइंड में प्लेस करेंगे और इसमें आर पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स ऑफ है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड्स और ऑप्शन डी माल्टोज। यस स्टूडेंट जल्दी से याद करिए। न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले होती है पेंटोज शुगर, उसके 1 नंबर पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस और पोजीशन नंबर 5 फास्फोरिक एसिड होगा। और फास्फोरिक एसिड तक पाइलम पोजीशन जुड़ने से उसका बनता है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे आपकी बनेगी न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए हो सकता है, वो नाइट्रोजन बेस पे डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 4, माल्टोज इज मेड अप ऑफ। इसमें से माल्टोज वो कौन सी दो मोनोमर यूनिट से मोनोसेकेराइड से मिलकर बनेगा? ऑप्शन ए अल्फा डी ग्लूकोज, ऑप्शन बी डी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यस स्टूडेंट जल्दी से बताइए माल्टोज में कौन सा होगा? तो माल्टोज में हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज कंटिन्यू चेन में 2 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, तो वो आपका माल्टोज फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंजाइम्स आर रिगार्डेड एज। इनमें से एंजाइम को किस तरह से डेजिग्नेट किया जा सकता है? ए बायोकैटलिस्ट, बी ऑप्शन आपका एक्टिवेटर, सी ओनली कैटलिस्ट, डी नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स इसमें मोस्ट करेक्ट कैटलिस्ट वर्ड हो सकता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट में होगा बायोकैटलिस्ट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर इज रिकेट्स, है ना, रिकेट्शियर। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ए इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा केमिकल नेम जो विटामिन ए का होगा? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। यस स्टूडेंट इसमें याद रख सकते हैं रेटिना से। ट्रिक इसमें यही है कि रेटिना, क्योंकि जो आई साइट से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप विटामिन ए से इसको लिंक करेंगे, और विटामिन ए मींस रेटिना से आप याद रख सकते हैं रेटिनॉल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B12 कंटेन विच मेटल। इनमें से कौन सी मेटल विटामिन B12 में होती है? ऑप्शन ए आयरन सेकेंड स्टेज, ऑप्शन बी कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सी निकल +2 एंड डी आपका मैग्नीशियम +2। यस स्टूडेंट, तो कोबाल्ट में जो विटामिन B12 में जो आपकी यूनिट्स मेटल्स होती है वो होती है कोबाल्ट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। तो विटामिन B12 कंटेन मेटल विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 9, मॉलिस टेस्ट इज गिवन बाय। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है? ऑप्शन ए ऑल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी ओनली फॉर सुक्रोज, ऑप्शन डी फॉर ग्लूकोज एंड ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी फ्रक्टोज। यस, तो इसमें स्टूडेंट मॉलिस टेस्ट जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आता है? स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करें,
फैट सॉल्यूबल याद रख लीजिए, उसके अलावा सारे उसमें आ जाएंगे। तो फैट सॉल्यूबल में आप याद रखेंगे अडेक, ADEK, अडेक, ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। इसके अलावा सारे इसमें देखो, डी इसका पार्ट बन गया, ऑप्शन बी में ए है वो भी इस पार्ट में है, ऑप्शन विटामिन सी इसमें नहीं है, विटामिन डी वापस इसमें आ गया। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि फैट सॉल्यूबल के अलावा जो होंगे वो वाटर सॉल्यूबल और मोस्टली वो बी कॉम्प्लेक्सेस और सी होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन, इनमें से कौन सी पार्ट जो है प्रोटीन है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी अमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन सी क्रिएटिन, ऑप्शन डी लेसिथिन। यस, वेरी फेमस स्टूडेंट, क्रिएटिन जो होती है वो प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 12, थायामिन इज, इनमें से थायामिन में बेसिक रिंग कौन सी होती है? ए पिरिमिडिन, बी प्यूरिन, सी कार्बोहाइड्रेट्स है या ये विटामिन है। तो थायामिन जो होता है नाइट्रोजन बेस में अपन लेते हैं तो इट इज pyrimidine रिंग कंटेंट होता है, और pyrimidine रिंग कंटेंट में आप क्या करेंगे? अल्टरनेट टू बॉन्ड्स इन एरोमेटिक फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13, विच एमिनो एसिड हैज नो एसिमेट्रिक कार्बन, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो एसिमेट्रिक कार्बन या कह सकते हैं कायरल कार्बन नहीं रखता? ऑप्शन ए हिस्टीडीन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी अल्फा एलेनाइन, ऑप्शन डी थ्रियोनाइन। स्टूडेंट फर्स्ट एमिनो एसिड जो होता है जिसको ग्लाइसिन बोलते हैं, और ग्लाइसिन में आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होने की वजह से सिमेट्रिक हो जाता है, तो ये कार्बन कायरल नहीं बनता। सो ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर फॉर नो एसिमेट्री, 0 कायरल कार्बन। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज गिव्स, अगर हम सेल्यूलोज का कंप्लीट, जो कि पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस तो कौन सी मोनोमर यूनिट्स बनेगी? ऑप्शन ए एल ग्लूकोज, ऑप्शन बी डी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी डी राइबोज, ऑप्शन डी डी ग्लूकोज। स्टूडेंट अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो डी ग्लूकोज है, बट अगर इसमें भी अपन पार्ट देखेंगे तो इसमें अल्फा और बीटा 2 पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से जो सेल्यूलोज में होता है वो बीटा पार्ट कंसीडर होता है, इसीलिए इसको बीटा डी ग्लूकोज कंसीडर होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी अपन अल्फा डी ग्लूकोज करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following does not exhibit phenomenon of mutarotation, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो म्यूटारोटेशन शो नहीं करेगा? ए माल्टोस, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी लैक्टोज। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें जो डाइसेकेराइड्स फॉर्म में आपका सुक्रोज होती है म्यूटारोटेशन शो नहीं करेगी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट, तो ये आपके थे एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बायोमोलिक्यूल्स। जुड़ने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।